बोगम अपने सिटी आर्बिश में वापस लौटने के बाद आयु से मिलने कैफ़े में आ जाता है। बोगम उस कैफ़े में आयु के जाने के बाद भी देर तक बैठा रहा। वो चुपचाप अपने टेबल पर बैठा रहा, आयु के शब्दों को एब्जॉर्ब करता हुआ। वेटर चुपके से उसके पास आता है, टेबल को वाइप किया और वो कॉफ़ी का थर्ड कप भी ले गया जो बोगम ने छुआ तक नहीं था। उसने एक नज़र बोगम पर डाली। उसका चेहरा इतना पेल था जैसे कोई ब्लैंक शीट। आयु की बात मत सुन, बोगम ने बार बार अपने आप से कहा। जब आयु उसे ये सब कह रही थी तब तब भी उसने अपने दिल को समझाया था कि ये सब आयु का नेचर है। उसे हमेशा से जोंगकुक से नफरत थी और अभी भी आयु जोंगकुक की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही थी। बोगम को बुरा लग रहा था कि वो आयु की बातों पे विश्वास करने लगा था, लेकिन वो अपने आप को याद दिलाता है ये जोंगकुक है, वो कभी किसी एंगेज आदमी के साथ अफेयर में नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी व्हाट इफ, अगर आयु सच बोल रही हो तो? बोगम ने ड्यूक की तरफ से जोंगकुक के लिए जो इंटेंशन व अटेंशन देखा था वो बस उसका इमेजिनेशन तो नहीं था। एक ठंडी सी सेंसेशन उसके स्टमक में उतरने लगी। अगर ड्यूक वाकई जोंगकुक के लिए ऐसा फील करता है तो तब मैं क्या करूँगा? बोगम के थॉट्स वही रुक गए। उसने शेक करके उस ख्याल को दिमाग से निकाला। आयु ने कैजुअली कॉफ़ी सिप करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है बोगम, तुम जैसे ही कैपिटल गए थे उनका रिलेशनशिप ब्लॉसम होने लगा। बोगम जानता था कि आयु की हर बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके टोन में कुछ रियल था, कुछ सच्चाई थी। उसकी आवाज़ में जो हेट था वो जेन्युइन लग रहा था और इसी वजह से बोगम के मन में डाउट और गहरा हो गया था। शायद शायद आयु पूरी तरह झूठ नहीं बोल रही थी। वो जानता था कि आयु जैसी लड़की अपने फियांसे और जोंगकुक के बारे में बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बोलती। उसके प्राइड और रेपुटेशन के लिए वो कभी रिस्क नहीं लेती। ऐसा नहीं हो सकता, आयु झूठ बोल रही है, बोगम ने अपने आप को समझाया फिर से। लेकिन ये सिर्फ कोई लड़का नहीं था, ये जोंगकुक था जिसे आयु किसी अफेयर में एक्यूज कर रहा था। बोगम अपनी जगह से उठ जाता है। बोगम के पैर थोड़ा सा कमज़ोर थे, लेकिन वो कैफे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पे डेज्ड एक्सप्रेशन था। वो सीधा सामने देख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। कोल्ड हवा उसके चेहरे से टकराए। उसकी आंखें ड्राई थी, सांस लेना भी थोड़ा हेवी हो गया था उसके लिए। उसका चेस्ट टाइट हो रहा था जैसे कोई प्रेशर हो, लेकिन उसे पता था एक ही चीज़ थी जो उसे पीस ऑफ माइंड दे सकती थी, जोंगकुक। सिर्फ उसी से वो अपने डाउट्स का आंसर चाहता था। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन कैसे? उसके मन में जो शक बन रहा था उसे वो रोक नहीं पाया। एक और वजह जो बोगम को शक दिलवा रही थी कि आयु ने सब कुछ झूठ बोला, वो थी उसकी आवाज़ का लहजा। उसकी आवाज़ में कुछ रियल था। आयु के टोन में जो हेट था वो बिल्कुल असली लग रहा था और इसी वजह से ये लगने लगा कि आयु जो कह रही थी उसमें थोड़ा सच भी हो सकता था। चाहे जितना भी आयु को जोंगकुक से नफरत हो, वो ऐसी लड़की नहीं थी जो बस ऐसे ही फॉल्स र्यूमर्स फैला दे। जब तक उसे 100% पता ना हो कि जोंगकुक और ड्यूक के बीच क्या हो रहा है, वो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाती। आयु अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उसकी प्राइड और ऑनर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अपनी इमेज खराब करने का रिस्क वो कभी नहीं लेती। अपने फियांसे और जोंगकुक के बारे में गलत बातें करना सिर्फ एक डॉक्टर के बेटे के सामने कहने के लिए आयु एक कभी नहीं करती। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आयु झूठ बोल रही है। फिर भी बोगम अपने आप को समझा रहा है। बोगम ने फिर से अपने आप को समझाया। उसने अपने दिल को याद दिलाया कि जिस इंसान के बारे में आयु ऐसा कह रही है वो कोई रैंडम लड़का नहीं है, वो उसके जोंगकुक है। ठंडी हवा बोगम के चेहरे पे और ज़्यादा टकराने लगता है और धीरे धीरे उसका चेहरा नम हो गया। वो बस एक चीज़ चाहता था। उसकी आंखें इतनी ड्राई थी कि बंद करना भी पेनफुल लग रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था उसके लिए और जितना ज़्यादा वो चलता गया उतना ही उसके चेस्ट में टाइटनेस बढ़ने लगी।
जैसे कोई उससे सफोकेट कर रहा हो। उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, पर एक चीज़ उसे पता थी जो उसे शांति दे सकता था। वो थी जोंगकुक। उसके जोंगकुक, सिर्फ जोंगकुक ही थी जो उसके डाउट्स को ख़त्म कर सकता था। लेकिन वो क्यों उसके साथ मिलने से मना कर रहा है? सिर्फ उसी पे वो ट्रस्ट करता था, उसी से उसे रियल ट्रूथ मिल सकता था। लेकिन सवाल ये था, वो जोंगकुक के सामने ये बात कैसे रखेंगे? बाकी का दिन बस कैजुअल कन्वर्सेशन में निकल गया। जो भी उस लड़के पर नज़र रखे हुए थे, उसने जैसे ही उसका रिएक्शन देखा, तयंग थोड़ा हर्ट महसूस करने लगा। जैसे उसे बुरा लगा हो कि वो इतनी राहत महसूस कर रहा था कि आज का दिन ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रहा था। वो चाहता था कि जोंगकुक एक बार फिर उसकी तरफ देखे और उसे अपनी आंखों में बसा ले हमेशा के लिए। उसके दिल में एक गहरा लगाव लग चुका था जोंगकुक के लिए, जो हर पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। ठंडी हवा में जोंगकुक थोड़ा सा काँप जाता है, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे कंटिन्यूअसली देख रहा हो। वो थोड़ा घबरा कर पीछे देखता है और सीधा तयंग के आंखों में देखता है। जोंगकुक के सांस रुक सा जाता है, क्योंकि तयंग का नज़र उस पर इतना गहरा था कि जैसे उसे अंदर तक देख रहा हो। उन दोनों की आंखें मिल रहा है। सांसें हल्की और अनइवन थी। और फिर जोंगकुक ने वो सवाल पूछा जो उसके मन में कब से था। ये जो कुछ भी हो रहा है, तुमने प्रॉमिस किया था कि ये राज ही रहेंगे। जोंगकुक की आवाज़ में चिंता थी। तयंग ने थोड़ा सा आईब्रो ऊपर उठाया, जैसा उसने ध्यान से सुना हो। राज? राज किससे? जोंगकुक ने धीरे से कहा। अंकल वांग से। फिर वही नाम? तयंग ने सोचा मन ही मन। थोड़ा जलकर उसके अंदर एक अजीब सी जलन उठ रही थी। जोंगकुक ने इतने प्यार से वो नाम लिया, जैसे वो सच में उसके लिए चिंता कर रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में जो जज्बा था, उसने साफ दिखाया कि वो चाहता है ड्यूक किम तयंग किसी भी हालत में अंकल वांग को कुछ न बताए। तयंग तो लगभग उस गार्डनर के बारे में भूल ही गया था। शायद इसी वजह से जोंगकुक इतने आसानी से उसके साथ वक्त बिता रहा था। चाहे वो याद दिलाने के लिए कह रहा था, ये धमकी के लिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात का था कि अंकल वांग का नाम अभी भी जोंगकुक के ऊपर एक शैडो की तरह था। और ये सोचकर तयंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जोंगकुक ने नरमी से कहा, प्लीज़ ड्यूक, उसे कभी मत बताना हमारे बारे में। उसके शब्दों में एक हल्का सा घबराहट था। तयंग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और अपना कैजुअल और यूजुअल काम एक्सप्रेशन वापस ले आया। फिर उसने थोड़ा झुककर कहा, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम हमेशा के लिए अंकल वांग से ये सब कुछ छुपा सकते हो अपनी ज़िंदगी भर? जोंगकुक अच्छी तरह से जानता था ये जो उन दोनों के बीच में था ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था, खासकर इस तरह का रिश्ता। लेकिन लगता था जोंगकुक ने फिर कुछ गलत समझ लिया था। वह अक्सर ऐसा ही करता था। जोंगकुक ने थोड़ा शॉक होकर पूछा, ज़िंदगी भर तुम्हारा मतलब क्या है? उसके चेहरे पे पहले थोड़ी घबराहट थी, फिर वो एकदम डिफेंसिव हो जाता है। उसे याद था कि ड्यूक को समर्थक लेडी आयु से शादी करनी थी, और जो कुछ उसके और तयंग के बीच में हो रहा था, वो क्या सिर्फ एक हल्का सा इमोशनल कनेक्शन था या कुछ और ज़्यादा, जिस चीज़ में वो खुद को इतना इन्वॉल्व महसूस कर रहा था। जोंगकुक के पेट भी दिखाई देने लगा था, इसलिए अंकल वांग भी उसे बहुत बार इस बारे में सवाल कर चुका था। लेकिन हर बार जोंगकुक यही कहकर इस बात को टाल दिया करता था कि उसने ज़्यादा खा लिया है शायद, और वो हेल्दी हो रहा है। और अंकल वांग इस पर भरोसा करके चुप हो जाता था। लेकिन कब तक वो इसी तरह सच को छुपाता रहेगा? उसमें किसी पर भी प्रेशर बनाना सही नहीं होता। अगर ड्यूक किसी और से शादी कर लेता, तो क्या वो अभी भी इस रिश्ते को छुपाकर चलाने का प्लान बना रहा था? जोंगकुक ऐसा होने नहीं देगा। क्या उसका प्लान ये था कि वो जोंगकुक से उसकी ज़िंदगी भर की खुशी छीन लेगा? उसके हाथ थोड़ा काँप रहे थे। उसके मन में एक ही थॉट बार बार घूम रहा था,
क्या मैं हमेशा के लिए उसके वजह से एक तकलीफ में रहूँगा? नफ़रत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड था, खासकर जब बात उनके बीच के रिश्ते की थी। उसके अंदर करवाहट थी, लेकिन तयंग शांत था। उसने बस उसे देखा और अपने शोल्डर्स हल्का सा उचका दिया। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, उसने काम टोन में बोला। चाहे किसी भी तरीके से हो, एक दिन उसे हमारे बारे में पता चल ही जाएगा जॉन्गकुक। क्या तुमने अपने आप को उस पॉसिबिलिटी के लिए मेंटली रेडी किया है? उसने ठंडे पर क्लियर शब्दों में पूछा और ग्लास उठाकर पानी पी लिया। नहीं, जॉन्गकुक एकदम बोलता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेचैनी थी, एक ऐसी चीख जिसे वो दबाना चाहता था। जॉन्गकुक आसपास देखता है, फिर तयंग की तरफ गुस्से भरी नज़र से देखता है। मैं इंश्योर करूँगा कि ना तुम और ना ही कोई और किसी भी हालत में कुछ भी ना जाने। मैं कभी भी उसे या फिर किसी और को ये सच नहीं बताऊंगा और तुम्हें भी बताने नहीं दूंगा। जॉन्गकुक ने सोचा, मैं उसे दूर चला जाऊंगा उससे पहले कि वो मुझे अपने साथ परमानेंटली बांध ले। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अंकल वांग को कभी ये ना पता चले कि उसने क्या किया है। वो उन्हें हर्ट नहीं कर सकता था। उसका मन पहले ही भारी था, क्योंकि उसे लगता था उसने अपने अंकल के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लिए है जो इमोशनली चैलेंजिंग थे। पर जॉन्गकुक संभाल सकता था इस सिचुएशन को। उसे सिर्फ अंकल के रिएक्शन से डर लगता था। वो सोचता था अगर उन्हें पता चल जाता तो उनका दिल टूट जाता। इसलिए अब जॉन्गकुक को और ज़्यादा केयरफुल रहना था। वो चाहता था कि ये सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो जाए और कभी भी ड्यूक पे इमोशनली डिपेंडेंट ना रहे वो। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब उसे ड्यूक के लिए एक परफेक्ट पार्टनर बनना पड़ेगा, एक लॉयल साथी जो सिर्फ उसकी बात माने। वो कुछ भी करने को रेडी था। ड्यूक, उसने आंखों में उम्मीद भर के कहा, प्लीज़ जो भी कहोगे मैं करूँगा। उसकी आवाज़ हल्का था, पर उसकी आंखों में सच था। तयंग उसकी आंखों में डायरेक्टली देख रहा था। उसे क्लियरली दिख रहा था एक अजीब मिक्स डर भी और छोटी सी उम्मीद भी। कुछ तो जग गया था उसके अंदर। वो खो गया था उसकी स्पार्कलिंग ग्रीन आइज में। कितनी खूबसूरत लग रहा है ये, उसने सोचा। वो उसे चाह रहा था और हाँ, जॉन्गकुक उसके पास ही था। फिर भी पर एक सेकेंड में उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो सोचने लगा, क्या वो सच में मेरी है? उसे पता था जॉन्गकुक का सपना था आरबिश से दूर निकाल के अपने मर्जी से शादी करना, पर अब वो ये सपना छोड़ चुका था। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ ड्यूक उसे देख सकता था जब भी चाहे। जॉन्गकुक हर बार उसकी आंखों के सामने होता था, जैसे उसके दिल के हर कोने को समझ चुका हो और वो बिना किसी रुकावट के उसकी हर बात मान रहा था। अब वो सिर्फ उसकी थी, उसकी चॉइस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ट्रस्ट। ये सब कुछ ड्यूक की एक सोची समझी प्लानिंग का पार्ट था। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी था, अपने दिल की बात पूरा करना, बस और कुछ नहीं। थक कर उसने एक हल्की सी सांस ली और जॉन्गकुक की तरफ एक छोटी सी नोट दी, जैसे कह रहा हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब सिर्फ वक्त की बात है। पर जॉन्गकुक को ये नहीं पता था। तयंग चाहता था सबको पता चले कि जॉन्गकुक अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वो कैसे और कब बताएगा, उसका कोई प्लान नहीं था। पर एक बात वो दिल से जानता था, वो जॉन्गकुक को खोना नहीं चाहता था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि इतना ज़्यादा इतने सारे लड़कियों के बीच से उसका दिल एक ही ऐसे लड़के पे क्यों अटका है जो पहले उसके लिए कुछ भी नहीं था। क्या वो ओवर थिंकिंग कर रहा था, या फिर शायद इसीलिए क्योंकि जॉन्गकुक कभी आसानी से उसकी लाइफ में नहीं आया था। अब जब आ गया था तब भी वो उसके लिए एक इमोशनल पजल बन गया था। जॉन्गकुक को उसके अंदर चल रहा स्ट्रगल का आइडिया भी नहीं था। उसने बस एक गहरी सांस ली जब तयंग ने उसे कहा कि वो कुछ नहीं बोलेगा। जॉन्गकुक हमेशा उसके आसपास थोड़ी नर्वस रहता था, उसके प्रेजेंस से थोड़ी सी डर जाता था, पर आज कुछ अलग था। उस टेरिफाइंग ऑरा की जगह एक नई सी फीलिंग उसके दिल में ब्लॉम कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक तयंग ने खुद को संभालते हुए खुद को सीधा किया और जॉन्गकुक के पास आया। जॉन्गकुक ने उसके मूवमेंट को ध्यान से देखा।
ऊपर देखते हुए उसकी नज़र तैयांग से मिली और तैयांग ने भी उसकी तरफ एक गहरी सोच वाली नज़र से देखता है। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने जोंगकुक के चेहरे के पास हाथ बढ़ाया और उसके इस मूव ने जोंगकुक को एक पल के लिए चौकन्ना कर दिया। जोंगकुक ने अभी भी सोचा था कि आज उसे तैयांग से डर नहीं लग रहा है, लेकिन अब उसका विश्वास हिल गया। उस मोमेंट में उसका मन थोड़ा बेचैन हो गया। उसने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तैयांग के प्रेजेंस ने उसे रोक लिया। तैयांग अभी भी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, कुछ ऐसा जो जोंगकुक खुद भी नहीं समझ पा रहा था। थोड़ी देर बाद तैयांग अपना हाथ वापस ले लेता है और एक कदम पीछे हो जाता है। जोंगकुक ने गहरी सांस ली, थोड़ा हल्का महसूस करते हुए, और घबराहट के साथ उसके तरफ देखा। जब वो अपने चेहरे को हाथ से हल्का सा रब कर रहा था, जहाँ उसे अभी भी उसके प्रेजेंस महसूस हो रही थी, वो सोचने लगता है तैयांग क्या सोच रहा था। और ये विचार उसके मन में हल्की सी हलचल लेकर आता है। उसे बस इतना ही था कि तैयांग उसके इमोशन को ना समझे। चलो, तैयांग ने कहा और हाथ उसके सामने आगे बढ़ा दिया। आसपास के लोग दोनों को देख रहे थे। जब जोंगकुक ने धीरे से हाथ पकड़ लेता है ड्यूक किम तैयांग का, जैसे ही वो खड़ा हो जाता है, तैयांग ने उसका हाथ थोड़ा मजबूती से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले चलता है। जोंगकुक अपने इमोशंस को संभालते हुए तैयांग के साथ चलने लगता है और आंखें नीचे झुका लेता है। जब वो उसके पीठ के साथ चलने लगा, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसका ध्यान बस उसके शूज़ के हिलते हुए लेस पर था, जो हर कदम के साथ चल रहे थे। दूसरी तरफ बोगम ने अपना ध्यान एकाग्र किया और शौक से बाहर आते ही आरबिश की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता था कि और समय बर्बाद ना हो। जल्दी में वो उस मोड़ पर आया जो पार्क स्ट्रीट की तरफ जाता था, लेकिन उसने वो रास्ता छोड़कर सीधा आरबिश की तरफ कदम बढ़ाए। उसका फोकस सिर्फ एक था, जोंगकुक। उस वक्त उसने नोटिस भी नहीं किया कि कौन सी गाड़ी उसके पास से गुजरी। तैयांग ने विंडो से देखा और बोगम को पहचान गया। उसके आंखों में एक जज्बा था, एक इरादा, और तैयांग को तुरंत समझ आया कि बोगम किस तरफ जा रहा है और क्यों। तैयांग एक गहरी सांस लेता है और खाली बड़ी सीट की तरफ देखता है। वो जोंगकुक को उसके केबिन तक ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन जोंगकुक ने कहा कि उसे डाउनटाउन में उतरना है। उसने कहा, कुछ काम याद आ गया है। तैयांग ने उसे उतरने दिया, लेकिन उसके मन में एक बात क्लियर थी कि जोंगकुक कुछ और महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पे हल्की सी घबराहट थी, जो कि ड्यूक किम तैयांग से छुप नहीं पाया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, आई नो, और मैं भी आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। और अभी मैंने बैक कर लिया है तो मिस नहीं करोगे। मैं कोशिश करूँगी एवरीडे वीडियो अपलोड करने की। फिर भी आप लोग समझ सकते हो अगर एक दो दिन छूट भी जाए तो, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है, आप लोग समझ सकते हो। सबके साथ टाइम स्पेंड करने में, सबको समझने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, राइट। आई होप कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करोगे। ओके, ढेर सारा प्यार देना, और ड्यूक किम तैयांग को आपने बहुत ज़्यादा मिस किया तो बहुत सारा लाइक करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।